अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 13 अक्टूबर 2025 बरोज़ पीर है। नाज़रीन, इस वीडियो में वैसे तो हम दो ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहली एक जो ख़बर है ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, बड़ी अहम ख़बर है तमाम भारतीय मुसलमानों के लिए। आप इस बात को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ख़ुद भी समझने की कोशिश करें और तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, ख़ास तौर से भारतीय मुसलमानों तक। हमारे मजहबी व सियासी कायदीन यानी बड़े बड़े मुस्लिम उलमा और मुस्लिम सियासतदान सब लोग मिलकर बैठे और कई अहम फैसले लिए गए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले। एक बहुत बड़ा ख़तरा है जो मुसलमानों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान इसको बहुत ही मामूली समझ रहे हैं। अगर वक्फ पोर्टल पर, उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को दर्ज नहीं कराया गया वक्त के अंदर, वक्त के होते हुए, तो दोस्तों बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। और बड़ी परेशानी क्या, वो ज़मीन अपने हाथों से वक्फ बोर्ड से निकल जाएगी और मुसलमान उस ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है इस वीडियो को देखें। इससे पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं और अभी कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी, पूरा एक इंटरव्यू है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे पहले खबर आपके साथ शेयर करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक लेटर पैड आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। सभी मुसलमान इस बात को ज़रूर सुने और दूसरे लोगों तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करें। वक्फ पोर्टल पर वक्फ अमलाक को अपलोड करने के लिए हर मकाम पर वक्फ हेल्प डेस्क कायम की जाएगी। रामलीला मैदान के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला ने कई अहम फैसले लिए। नई दिल्ली 13 अक्टूबर 2025। नई दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का एक अहम इजलास सदर बोर्ड हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क व मिल्लत को दरपेश मुतअद्दिद अहम मामलात पर ज़ेर बहस आए। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ अमलाक को दर्ज कराने के मामले पर तफसील से गुफ्तगू हुई। मुतअद्दिद रियासतों में और वक्फ मुतवल्लियान की जानिब से ये शिकायत भी ज़ेर बहस आई कि उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना आसान नहीं है। ये एक मुश्किल पोर्टल है, दौरान इस्तेमाल कई बार बंद हो जाता है। एक वक्फ अमलाक के दस्तावेज़ को अपलोड करने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लग जाते हैं, यानी पौन घंटा लग जाता है। बहुत सारे दस्तावेज़ात तलब किए जा रहे हैं। एक भी अहम और लाजमी दस्तावेज़ अपलोड न करने पर पोर्टल रुक जाता है। इस सिलसिले में तय पाया कि मुस्लिम जमातों के ताउन से हर रियासत और हर अहम मकाम पर प्रोफेशनल और टेक्निकल अफराद की मदद से वक्फ डेस्क कायम की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि मुताल्लिका अफराद और मुतवल्लियान की रहनुमाई और मदद की जाए। अलबत्ता बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त देकर पोर्टल की मुद्दत में, यानी उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को दर्ज कराने की जो तारीख़ है 5 दिसंबर, उसमें मज़ीद उसको आगे बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। अलबत्ता बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त देकर पोर्टल की मुद्दत में तोसी और उसे आसान और सहल बनाने की अपील भी की है। कोर्ट में पोर्टल के मसले पर अब समाअत 28 अक्टूबर को होगी। बहरहाल मौजूदा हालात में बोर्ड ने जल्द से जल्द पोर्टल पर दर्ज करने की अपील की है। चूँकि वक्फ एक्ट पर अबूरी फैसले के बाद ये पहली फिजिकल मीटिंग थी, लिहाजा बोर्ड की लीगल टीम के अहम रुकन और बोर्ड के वकील सीनियर एडवोकेट MR शमशाद ने अबूरी फैसले की तफसीलात को अरकान आमिला के सामने रखा। मुतअद्दिद अरकान ने अबूरी फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया कि सिवाय एक दो मामलात में राहत देने के अदालत उज़्मा ने कई अहम और मुतनाज़ा शिकों पर अबूरी फैसले में कोई राहत नहीं दी। वक्फ तरमीमी कानून 2025 के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के दूसरे मरहले की तफसीलात से मुहिम के कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने अरकान आमिला को वाकिफ़ कराया, यानी उनको जानकारी दी। तय पाया कि 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले इजलास को कामयाब बनाने पर भरपूर तवज्जो दी जाए।
इस सिलसिले में तमाम दीनी व मिली जमातों से भरपूर ताउन हासिल किया जाए। रोड मैप के दीगर अज्जा में मामूली हज़्फ़ इजाफे के बाद इसको बाकी रखा गया। तय किया गया कि जिन जिन रियासतों में यानी जिन राज्यों में बड़े इजलास करना मुमकिन है वहाँ उसे ज़रूर किया जाए। रियासती कन्वीनर्स को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपनी रियासत के हालात के मुताबिक मामूली रद्दो बदल कर सकते हैं। इजलास की कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने चलाई। इजलास में दर्ज झेल अरकान आमिला ने शिरकत फरमाई। यानी जिन हजरात के मैं नाम आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इस अहम मीटिंग में, इस अहम इजलास में इन लोगों ने शिरकत फरमाई और इन सभी लोगों ने ये फ़ैसले लिए जो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। नायबीन सदूर मौलाना उबैदुल्ला ख़ान आज़मी, मौलाना असगर अली इमाम महदी सल्फ़ी और जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी। सेक्रेटरीज़ मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी, मौलाना डॉक्टर यासीन अली उस्मानी बदायूनी। खजानची बोर्ड प्रोफेसर रियाज उमर। तर्जमान बोर्ड डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास। वेमन विंग इंचार्ज मोहतरमा एडवोकेट जलीसा सुल्ताना यासीन। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, मौलाना मुफ्ती अहमद देवलवी, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, आरिफ मसूद MLA, एडवोकेट MR शमशाद, एडवोकेट हाफिज़ रशीद अहमद चौधरी, मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली, मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद सऊद आलम कासमी, मौलाना अतीक अहमद बस्तवी, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, मौलाना अबू तालिब रहमानी, मौलाना अरशद मुख्तार, मौलाना महमूद अहमद ख़ान दरियाबादी, मोहतरमा प्रोफेसर हसीना हाशिया, मोहतरमा रहमतुन्निसा और डॉक्टर समरा सुल्ताना वगैरह। सदर मोहतरम के इख्तितामी कलिमात और दुआ पर नशिस्त का इख्तिताम हुआ। दोस्तों, आप इस ख़बर के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए, आमीन। नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। ख़बर है मक्कतुल मुकर्रमा से, मदीना मुनव्वरा से। बहुत अच्छी ख़बर है। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया के मुताबिक एक हफ़्ते के दौरान मस्जिद हराम के ज़ायरीन की तादाद 1,30,29,471 रही है। इंतज़ामिया के मुताबिक 50,88,179 नमाजियों ने इबादत की, जबकि मस्जिद हराम में इसी मुद्दत के दौरान 41,97,055 अफराद ने नमाज़ें पढ़ी हैं। इसी तरह रोज़ा शरीफ में 3,55,532 अफराद ने नमाज अदा की है, जबकि 4,78,403 ज़ायरीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दो असहाब को सलाम पेश किया है। उम्रा अदा करने वालों की तादाद 28,87,516 रही और 22,786 नमाजियों ने हतीम में इबादत की है। इंतज़ामिया ने वजाहत की है कि यह आदाद शुमार कुल दाखिलों की तादाद के पैमाने पर मुरतब किए गए हैं और ये उस अम्र की गम्माज़ी करते हैं कि ज़ायरीन हरमैन को पुरसुकून और रूहानी माहौल में इबादत की अदायगी के लिए किस कदर अजीम खिदमात और कोशिशें फ़राहम की जा रही है। अल्लाह ताला हम सभी को बार बार हज बैतुल्लाह की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, मक्का और मदीना जाना नसीब फ़रमाए, आमीन। आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। वीडियो के कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।